नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर जनरल साइंस के टॉप 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसके अंतर्गत मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी प्रीवियस ईयर रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस बता रहा हूं ग्रुप डी एनटीपीसी में। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 5वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। उसके पहले मैं 4 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और साथ साथ यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर भी दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो नए बच्चा है बता दूं कि हम टोटल 100 वीडियो कंप्लीट करेंगे सीरीज़ में और हर वीडियो के अंतर्गत लगभग 100 क्वेश्चन ला रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। इस प्रकार 10,000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन 100% मार्क्स आप उसमें ला सकते हैं ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का 5वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहें, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता। अगर आपका कोई भी डाउट है ग्रुप डी एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दलहनी पौधे संबंधित है, आपको बताना है कि दलहनी जो पौधे होते हैं वो इनमें से किससे संबंधित है। तो नोट कीजिएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी जिसके अंदर दाल आती है, वो किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एंजाइम्स मूलतः होते हैं, बहुत बार बताया क्वेश्चन मैंने आपको। एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं? तो एक्चुअली में एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। आपको बताना है जो एमसीबी होता है अपने सभी के घरों में लगभग लगा रहता है एमसीबी। वो जो विद्युत को डिस्कनेक्ट कर देता है जब भी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो वो किस पर काम करता है? तो धारा के तापन प्रभाव पर। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा के तापन प्रभाव पर काम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगा जाता है? देखिए हीरो को जब भी काटते हैं तो वो थोड़ा सा टिमटिमाता है, जगमगाता है, तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। क्यों होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय अवस्था में इनमें से कौन पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, ऑक्सीजन पाई जाती है अनुचुंबकीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है दोस्तों आपको ओष्ठ विदरता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है मिथाइल एल्कोहल व जल का मिश्रण होता है एंटीफ्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो किसके द्वारा प्रदान होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो फूलों और बीजों को अलग अलग रंग मिलते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती। वृक्ष एवं वनस्पति की खेती, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा यहाँ पर टाइप नहीं है शायद, तो इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों, बायोगैस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है कौन सा होता है? तो उसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है, तो किसका जलीय घोल होता है? तो ये होता है एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा होते हैं, इनमें से कौन सा अंग मनुष्य में अवशेषी अंग की श्रेणी में आता है। जो कर्ण पल्लव की पेशियां होती है वो अवशेषी अंग की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे। वैसे जनरली वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय क्या छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए सलाह नहीं दी जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, द्विनामी पद्धति के प्रतिपादक कौन है, कौन वैज्ञानिक है, तो लीनियस। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ पर, बिल्कुल सही है उत्तर आपका हृदय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तने की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, आलू आता है रूपांतरित तने की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, तो सिलेजिनेला होता है उसको ही, जो आपने देखा होगा जो मेज होती है, टेबल होती है, उन पर सजावट के लिए रखा जाता है, किस कारण, पुनर्जीवन के गुण होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाजाइट किसका अयस्क होता है, तो ये थोरियम का अयस्क होता है। मोनाजाइट किसका होता है, थोरियम का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है, तो किस नियम के थ्रू ऐसा होता है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है उसके सिद्धांत पर ही ऐसा होता है कि जो स्वतंत्र रूप से कोई आपने लकड़ी लटका दी और उस पर कील ठोकेंगे तो कठिन होगा, उसको आपको पकड़ के एक साइड से उसको ठोकना पड़ेगा, ठीक है ना। ये न्यूटन के तीसरे नंबर नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जो रक्त वर्ग ए भी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये जो पारा होता है उसकी विषाक्तता के कारण होता है मिनी माता रोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी कोशिका होती है कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी, तो ये होती है आपकी सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये परमाणुओं को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका, साइक्लोट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, उत्प्रेरक की खोज की थी आपकी बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, द्विनेत्री दृष्टि। मनुष्य के क्रमिक विकास की दिशा में नहीं है, बाकी सभी क्रमिक विकास की दिशा में होते हैं, द्विनेत्री दृष्टि नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे ही आप किसी वस्तु या फिर किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो जो उसके अणु होते हैं उनकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भस्मों का स्वाद कैसा होता है, देखिए भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो यूजेनॉल। जो लौंग होता है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है, तो यूजेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बीज विकसित होता है, बीज कहाँ से, बीजांड से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए होती है? तो ऑक्सीजन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें घासों का, झाड़ियों घासों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार की है। निरावेशी प्रकार की है तो स्वर्ण जो गोल्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था वोल्टा ने। किसने किया था? वोल्टा की बैटरी यहाँ भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जितने भी सामान बनते हैं, चाहे वो जॉकेट हो गाड़ियाँ हो, उसमें पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है तो क्या होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है लकड़ी के भंजक आसवन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2882। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बहुत बार बताया, ठीक है ना, टोटल 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुई जिन्होंने खोज की थी, किसकी खोज की थी? तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो ये किया था हेबर लेडिट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों किसने किया था? हेबर लेडिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कार्बन का लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल इनमें से कौन सा है? तो जो नाभिकीय बल है वो सबसे सशक्त बल माना जाता है प्रकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, कहाँ पर होता है? तो ये आपके यकृत में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रभावित करने पर घोल का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? देखिए ये सोडियम मैग्नीशियम भी होती है, पैलेडियम और प्लेटिनम भी होती है, निकल जिंक भी होती है, ठीक है, तांबा और सोना नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो कौन सी है? संवेग, एक सदिश राशि यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से वह अम्ल कौन सा है जो अमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर संवेग अपान वेग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गतिक ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गैस के परमताप के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, 18 आर्मेनियम 38। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो किसको माना जाता है?
दिमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ आवर्त सारणी आपने नाम भी सुना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किनमें? छोटे बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। एक जीव के संपूर्ण संजीव मतलब सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ, वह जीव कौन सा था? तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कौन सा था वो जीव? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक है ना, डेफिनेशन की लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? तो ये समचतुष्फलकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन से करते हैं प्रोवाइड? तो ये हमको WBC प्रोवाइड करवाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है किस प्रकाश के लिए? तो हरे प्रकाश के लिए। इसलिए बोलते हैं कि जिनको आंखों की समस्याएं वे सुबह सुबह हरी घास पे चले, जिससे उन्हें हरी घास देखने को मिलेगी और उनकी आंखें अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो तल तनाव होगा, पृष्ठ तनाव होगा, वो पानी से कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो नाइट्रोजन नहीं आती, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, जल गैस तीनों ही जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो ये आपका लाल, नीला, पीला, ये फोटोग्राफी के मुख्य रंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल शिले के द्वारा की गई थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस को सबसे लंबा पौधा माना जाता है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये वैक्स के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जो कॉर्क होता है वो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो गेहूं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा का में कौन देता है इनमें से? तो संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, यहाँ पर जो ऑप्शंस देखिए उनमें। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु, तो किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये होती है आपकी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है आपकी पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो उसको विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो फॉस्फीन, क्या बनाता है वो? फॉस्फीन। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एडवर्ड टेलर के द्वारा, हाइड्रोजन बम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेंढक जो होता है ना, वो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है ना, इसलिए वो पानी में डूब के भी सांस लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, क्योंकि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो ये मान लीजिए साल जो हो रहा है पूरा 1 साल, वो 3 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा सोच सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण होता है? बहुत बार बताया, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता? इकिडेना, एकिडेना ऐसा जीव यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिएगा दोस्तों, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परतों को क्या कहा जाता है? उसको आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट की श्रेणी में नहीं आता है? NaHSO4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को सर्वप्रथम खोजा गया था, किसमें खोजा गया था? तो मक्का में। किसमें खोजा गया था? मक्का में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? चेंज कर लेंगे तो ये ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो किसका उपयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वीडियो फटाफट आए और आपको डेली वीडियो मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर वाले वीडियो का। मैं टोटल 100 वीडियो बनाने वाला हूँ, 4 वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा आई के बटन से। साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, आपका रिविज़न भी होता रहेगा। आपका कुछ भी डाउट है ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।